कुवैत की पुलिस को कॉल मिलाई और उन्होंने बताया कि 4 दिन हो गए हैं, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, हमारे सर पे सहारा कोई नहीं है, वालिद भी छोड़ के चला गया, वालिदा भी छोड़ के चली गई। नाज़रीन इकराम, दुनिया की ये अनोखी तरीन कहानी और दर्दनाक तरीन कहानी और ऐसी कहानी जिसको एक इंसान उस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। ये कुवैत में पेश आई। हुआ ये कि कुवैत में एक घर में बच्चों ने पुलिस को कॉल की, कहने लगे कि हम 4 दिन से भूखे हैं, हमारे वालिदैन हमें छोड़ के जा चुके हैं। ये अजीबोगरीब कॉल थी। पुलिस ने इस पर रिस्पॉन्स किया और मुतलका पते पर जब पहुंची तो एक ऐसी कहानी सामने आई जैसी कहानी जानवरों में भी हमें देखने को नहीं मिलती। जानवरों में भी हम देखते हैं कि ममता का एक जज्बा होता है, बाप का एक जज्बा होता है। बिल्ली को हम देखते हैं कि कई दफ़ा वो अपने बच्चों के लिए शेर से लड़ जाती है। छोटे छोटे जानवर बड़े बड़े बाज़ों से लड़ जाते हैं, लेकिन ये अजीबोगरीब वालिदैन थे। कहानी कुछ इस तरह सामने आई कि ये एक मिस्री फैमिली थी जो कमाने के लिए कुवैत में आई थी कुछ अरसा पहले या काफ़ी अरसा पहले। तो अब जब रोज़गार के मामलात में कुछ दिक्कत पैदा हुई, कोई मुशक्क़त पैदा हुई, खामद बेरोज़गार हो गया, तो जैसा कि मामूल होता है घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। और इस झगड़े के नतीजे में यूँ हुआ कि बाप घर छोड़ के चला गया, अपने किसी दोस्त के पास चला गया। अब जाहिर है बीवी उस किस तरह घर चलाती, तो कुछ अरसा पहले ये किया कि बीवी भी घर छोड़ के चली गई, लेकिन दोनों ने बिल्कुल नहीं सोचा कि अपने 6 बच्चों को वो किसके हवाले करके जा रहे हैं, उनका पुरसाने हाल कौन होगा, उन्हें खाना कौन बना के देगा। 4 इनमें बच्चियां थी, 2 इनमें बच्चे थे और 2 तो बिल्कुल छोटे बच्चे थे। यानी एक 2019 में, जैसा कि अल अरबिया ने रिपोर्ट किया है और अरब प्रेस में ये खबर बड़ी वायरल हुई है, उन्होंने बताया कि 2 इतने छोटे बच्चे हैं कि एक 2023 में पैदा हुआ, जाहिर है उसकी 6 माह उम्र होगी, एक 2019 में पैदा हुआ, ये कह लिए कि 2-2.5 साल का बच्चा होगा। अब जब वालिदैन इन बच्चों को छोड़ गए तो इन बच्चों ने कमाल का काम किया। इनमें जो हमें इंसानियत नज़र आती है, जो हमदर्दी और इसार नज़र आता है, उस पर भी कुर्बान होने को दिल चाहता है। हुआ ये कि ये सारे बच्चे स्कूल भी जाते थे, तो जो बिल्कुल छोटी बच्ची थी 6 माह की, उससे जो ऊपर वाले बच्चे थे वो 2 बहन भाई थे। उन्होंने कहा कि ये तरतीब उन्होंने बना ली कि एक दिन एक भाई स्कूल चला जाता और बहन अपनी छोटी बहन को संभालती, दूध पिलाने की कोशिश करती है, जो भी मुयस्सर होगा, जिस तरह बेचारों का पता नहीं किस तरह गुजारा होता होगा। तो वो अच्छा अगले दिन भाई घर में रहता, वो छोटी बहन को संभालता और बहन स्कूल चली जाती। यानी ड्यूटीज़ इन्होंने लगा ली कि एक दिन भाई जाएगा, बहन संभालेगी, एक दिन बहन जाएगी और भाई बहन को संभालेगा। अब लेकिन ये कितनी देर सिलसिला चल सकता था? इतनी बड़ी दुनिया, संगलाख दुनिया है, इसमें जीना इस तरह अकेले बच्चों का कितना मुश्किल। तो खैर बेचारों को शायद आइडिया कहीं से आया या किसी ने मशवरा दिया, तो उन्होंने वहाँ कुवैत की पुलिस को कॉल मिलाई और उन्होंने बताया कि 4 दिन हो गए हैं, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, हमारे सर पे सहारा कोई नहीं है, वालिद भी छोड़ के चला गया, वालिदा भी छोड़ के चली गई। पुलिस खैर आई और ये सारा मामला उनके सामने आया। वो कम्युनिटी सेंटर में ले गए और वहाँ जाके जब बाप को बुलाया गया तो बाप ने इस बात की तस्दीक की कि मुआशी हालात की वजह से जब तंगी आई तो फिर मैं घर छोड़ गया था। तो उसके बाद ज़ाहिर है बेगम भी छोड़ गई। वालिद ने बड़ी ढटाई से बताया कि मैं इनकी स्कूल की फ़ीस तो दे रहा हूँ और इनकी वैन का किराया भी दे रहा हूँ। ये बात कुवैत के नायब वज़ीर आज़म तलाल अल खालिद तक भी पहुंची। उन्होंने फ़ौरन इनके लिए एक आर्जी घर का इंतज़ाम भी कर दिया और फिर घर वापसी यानी मिस्र वापसी के लिए इंतज़ामात भी किए जा रहे हैं। नाज़रीन इकराम, सिर्फ इतनी बात कहता हूँ कि खुदा के लिए मियाँ बीवी के झगड़ों में इतने मत पड़िए और अपने ये जो अना की हमारी जंग है, इतने मत पड़िए कि इतने मासूम बच्चों को इस तरह बेदर और बेघर होना पड़े, बल्कि अपने ही घर में वालिदैन के आसरे से महरूम होना पड़े। ये देखिए नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इरशादात हैं, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो 10 साल नबी कायनात की खिदमत की। आप फरमाते हैं कभी मुझे आपने ये नहीं फरमाया कि तुमने ये किया तो क्यों किया, ये नहीं किया तो क्यों नहीं किया। अच्छा, इसमें हम जब बाहर कमाने चले जाते हैं तो ये भी हमें बहुत गौर करना चाहिए कि इसके अवाक़िब क्या हैं, इसके मुज़मरात क्या हैं, इसमें मुश्किलात क्या हैं। तो बाहर जाना है तो फिर भी, लेकिन अगर घर में मियाँ बीवी की लड़ाई है तो खुदा के लिए
ان معصوم بچوں پہ جن کے چڑیوں جیسے دل ہوتے ہیں، ان کے بارے میں ضرور سوچئے کہ ان پر کیا گزرے گی۔ یہ کلپ ہر اس والدین کے لیے ہے جن کے بچے ہیں یا جنہوں نے شادی کرنی ہے، کہ وہ جب بھی آپس میں کوئی تنازع ہو، آپس میں کوئی چپکلش ہو، گھر چھوڑ کے جانے کی بات ہو، تو اپنے بچوں کے بارے میں خدا کے لیے ضرور سوچئے۔ اب ان کے خلاف مقدمہ درج ہو چکا ہے تو یہ اپنا نتیجہ بھگتیں گے، لیکن ہمارے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کے لیے ضرور سوچنا ہے۔